किस ऋषि के श्राप से गंगा धरती पर आई? जिस गंगा को हम आज पापों को धोने वाली मां कहते हैं, उनके तट पर जीवन के अंतिम संस्कार करते हैं। वो स्वयं कितने श्राप, कितनी पीड़ा और कितनी तपस्याओं से होकर गुजरी होगी। गंगा केवल एक नदी नहीं है, वो आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों को जोड़ने वाली चेतना है। इसीलिए उन्हें त्रिपथगा कहा जाता है। गंगा की कथा सिर्फ नदी बनने की नहीं है, ये संयम, अपमान, करुणा और कर्तव्य की कथा है। भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया तो तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दी। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। दुर्वासा का विच्छेद करें तो आता है दूर और वास यानी दूर रहना। दुर्वासा ऋषि का लंबा कद, मटमैला रंग और नाक पर बैठा गुस्सा सभी दिशाओं में प्रसिद्ध था। जब वो अपने शिष्यों संग कहीं भी निकलते तो हर कोई उनके रास्ते से हट जाता, ताकि गलती से भी वो गुस्से में उन्हें श्राप न दे दे। एक बार ऋषि दुर्वासा ब्रह्मलोक में गए। वहां पर छोटी सी गंगा इस बड़े से ऋषि को देखकर उत्सुक हुई। दुर्वासा ऋषि नदी पर नहाने को गए तो अचानक वहां तेज हवा चली, जिसमें उनके कपड़े उड़ गए। भोली सी बच्ची गंगा ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी हंसी छूट गई। वो जोर जोर से हंसने लगी और दुर्वासा ऋषि का गुस्सा सांतवे आसमान के पार हो गया। दुर्वासा ऋषि ने उसे अपना अपमान करने के कारण श्राप दिया कि वो भविष्य में स्वर्ग लोक से निकलकर धरती पर जाएंगी। इस श्राप से गंगा को बहुत दुख हुआ और उसके भोले से चेहरे को देख दुर्वासा ऋषि ने आगे कहा, धरती पर जाकर भी तुम्हारा तेज कम नहीं होगा गंगा, और तुम धरती के लोगों का उद्धार करोगी। गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान से जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरने लगी तो धरती कांप उठी। प्रलय निश्चित था। धरती को जल प्रलय से बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा का वेग थम गया। इस तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिल गया। यही कारण है कि गंगा केवल नदी नहीं, शिव की करुणा का प्रवाह है। एक बार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा जी के साथ देवराज इंद्र की सभा में आई। यहां पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभिष भी थे। महाभिष को देखकर गंगा मोहित हो गई और महाभिष भी गंगा को देखकर सुध-बुध खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था। तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका ली, लेकिन गंगा में खोए महाभिष उन्हें एकटक निहारते रह गए और गंगा भी उन्हें देखती रह गई। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि आप दोनों लोकलाज और मर्यादा को भूल गए हैं, इसलिए आपको धरती पर जाना होगा, और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वही आपका मिलन होगा। ब्रह्मा जी के श्राप से राजा महाभिष को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। गंगा को महाराज सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए धरती पर आना पड़ा। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, जो सभी उद्दंड और अभिमानी थे। लेकिन महाराज सगर का पौत्र अंशुमान अति धार्मिक और भक्त था। महाराज सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया तथा उसके लिए जो अश्व छोड़ा, उसको इंद्र ने ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ये वही कपिल मुनि थे जिन्होंने संख्या शास्त्र दिया था, और स्वयंभुव मनु इनके नाना तथा शत्रुपा नानी थी। तपस्या में लीन होने के कारण कपिल मुनि इससे अनजान थे। उधर महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्व को सारी पृथ्वी पर ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। जब वे उसे ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्हें घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कपिल मुनि का निरादर किया। तप में बाधा पड़ने पर जब कपिल मुनि की आंखें खुली तो उनके तेज से महाराज सगर के सभी 60,000 पुत्र वही जलकर भस्म हो गए। जब अंशुमान को इस बात का पता चला तो उसने कपिल ऋषि से प्रार्थना की। इस पर कपिल ऋषि ने अंशुमान से कहा कि ये घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ संपन्न कराओ। महाराज के ये 60,000 पुत्र अधर्मी थे,
जब गंगा के पानी से इनकी राख का स्पर्श होगा तब इनकी मुक्ति होगी। इसके बाद अंशुमान राजा बने, लेकिन वे अपने पूर्वजों की मुक्ति कराना चाहते थे, जिसके लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना जरूरी था। इसलिए अंशुमान राज्य का कार्यभार अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए और ब्रह्मा जी की आराधना करते करते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद महाराज दिलीप भी अपने पिता की तरह अपने पुत्र भगीरथ को राजा बनाकर तप करने चले गए, पर वे भी तप करते करते ही स्वर्ग सिधार गए। फिर भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तप किया। इस प्रकार 3 पीढ़ियों की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब भागीरथ ने ब्रह्मा जी से 2 वर मांगे। पहला कपिल मुनि के कहे अनुसार पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जल, और दूसरा कुल को आगे बढ़ाने वाला पुत्र। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को दोनों वर तो दे दिए, लेकिन कहा कि गंगा का वेग इतना अधिक है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी। इसलिए है भगीरथ, गंगा को धरती पर ले जाने के लिए तुम्हें महादेव से सहायता मांगनी होगी। तब महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए भगीरथ ने पैरों के अंगूठों पर खड़े होकर 1 साल तक कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर भगीरथ को वरदान दिया कि वो गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे। लेकिन गंगा ने सोचा कि शिवजी उनके वेग को सहन नहीं कर पाएंगे और वे वेग के कारण पाताल में पहुंच जाएंगी। शिवजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में ऐसे समा लिया कि गंगा को वर्षों तक उनकी जटाओं से निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। जब गंगा शिव जी की जटाओं में समाकर रह गई तो भगीरथ ने सोचा कि बात तो वही की वही रह गई। इसलिए उन्होंने फिर से भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर गंगा को बिंदुसर की ओर छोड़ दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं के रूप में प्रवाहित हुई। इन 7 धाराओं में से हलादिनी, पावनी और नलिनी तो पूर्व दिशा की ओर बहने लगी। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु पश्चिम की तरफ, और 7वीं धारा भगीरथ के पीछे पीछे चल दी। भागीरथ की तपस्या से धरती पर आने के कारण गंगा का नाम भागीरथी भी पड़ा। जब राजा भगीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र होकर अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए और गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी, तो रास्ते में जैनु मुनि का आश्रम आया। गंगा के जल से जैनु मुनि की यज्ञशाला बह गई, जिससे क्रोधित होकर जैनु मुनि ने सारा गंगा जल पी लिया। इस पर चिंतित होकर सभी देवताओं ने गंगा को उनकी पुत्री बताते हुए शांत होकर क्षमा करने की प्रार्थना की। इस प्रार्थना पर जैनु मुनि ने अपने कानों के मार्ग से गंगा को बाहर निकाला। तभी से गंगा का एक नाम जैनुसुता जानवी भी पड़ा। भगीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा समुद्र तट पर पहुंची, जहां से भगीरथ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम ले गए और अपने पितरों की भस्म को गंगा के स्पर्श से मोक्ष दिलवाया। उस समय ब्रह्मा जी ने खुश होकर श्री महाराज भागीरथ को कहा कि गंगा को पृथ्वी पर लाने में आप समर्थ हुए, इससे आप बड़े धर्म के भागी बनेंगे। गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाकर भागीरथी नाम से विख्यात होगी। गंगा स्नान सदैव कल्याणकारी होगा। भविष्य में भी इसकी बूंद बूंद से मानव का कल्याण होगा। राजा भगीरथ की तपस्या से गंगा धरती पर आई। दुर्वासा ऋषि का श्राप हम सभी धरती वासियों के लिए इतना बड़ा वरदान बन गया और हमें देवी गंगा नदी स्वरूप में मिली। वो श्राप नहीं सृष्टि की आवश्यकता थी, पाप धोने के लिए, मृत आत्माओं को मुक्त करने के लिए और मानव को कर्म का अर्थ समझाने के लिए। एक प्रश्न, किसको श्राप से मुक्त करने के लिए गंगा ने उन्हें अपनी कोख से जन्म दिया? इस उत्तर में महाभारत का अगला रहस्य छिपा है।